रुद्रांश पापा चले गए, पापा चले गए, रुद्रांश का पापा चले गए। उसके पापा नहीं गए हैं, बाहर गए हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे न्यू वीडियो में। सो गाइस, ये है सीन करीब 8 बजे का और यहाँ पे फौजी साहब जो है ड्यूटी पे जा रहे थे और ब्रेकफास्ट वगैरह करके और नीचे में वो चले गए थे। तो तब का ये वीडियो हम शूट किए थे। यहाँ पे मौसम देख सकते हो, बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी हो रही है जहाँ पे हम हैं अभी। और 8 बजे इतनी धूप थी कि मैं क्या ही बताऊँगी। तो देख ही सकते हो आप लोग। उसके बाद फौजी साहब को जो हम नाश्ता दिए थे खाने के लिए, तो आप लोगों के साथ भी हम शेयर कर रहे हैं। तो ये है दही और मलाई और चूड़ा, जिसको हम पोहा भी बोलते हैं। पोहा बना के बहुत लोग खाते हैं। और दही है ये, और दूध दिए थे मलाई के साथ और चीनी डाल के दिए थे। आजकल उसको ब्रेकफास्ट में यही देते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ और मतलब नहीं खाया जा रहा है। तो ये ठंडा ठंडा रहता है सुबह के टाइम में। और फौजी साहब को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो वो ये खा लेते हैं सुबह के टाइम में और खा के चले जाते हैं। उसके बाद फिर चाय बनाए थे, तो चाय पिए थे। ये खाने के बाद फिर हम भी पिए थे। उसके बाद फिर वो चले गए थे। तो ये हम ना वो थे घर में जब वो तैयार हो रहे थे, तब का ये वीडियो है जो कि हम शूट किए थे। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे नहा धो के, और रुद्रांश सो गया था और अयांश नीचे चला गया था खेलने के लिए। रुद्रांश सो जाता है, उसके बाद जो है हम नहाने चले जाते हैं। तो नहा के आए थे यहाँ पे ना, थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या ही बताऊँगी। जिस जगह पे हम रह रहे हैं ना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा जो है वो हिमालय का बेबी क्रीम जो आता है, वही थोड़ा सा हम लगा लेते हैं क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। बच्चे को लगाते हैं वो हम भी लगा लेते हैं, इससे फेस ना बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा सिंदूर लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं। लेकिन पता है क्या, इधर इतना गर्मी है, इतना कुछ करने का दिल नहीं करता है, कुछ भी करने का। मतलब ये तो वीडियो बनाना रहता है ना, थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, वैसे अच्छा नहीं लगता है, देखने वाले को भी ठीक नहीं लगता है। यहाँ पे फिर हम अच्छे से रेडी हो गए थे थोड़ा बहुत। उसके बाद पूजा किए थे, तो पूजा देख सकते हो। उसके बाद फिर हम आए थे किचन में। तो किचन में यहाँ पे ना आजकल हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ना 1 गिलास हम सत्तू ही डेली पीते हैं। इतनी गर्मी है कि लिक्विड ज़्यादा हो जाता है, फिर खाना नाश्ता ये सब उतना हैवी नहीं होता है। वैसे भी खाना पीना आजकल कम कर दिए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, एक टाइम ही खाते हैं। जैसे 12-1 बजे खा लेते हैं रोटी चावल साथ में ही। तो ब्रेकफास्ट में वही गिलास सत्तू पी लेते हैं, चाय वगैरह हो जाता है। बाकी तो नींबू पानी होता ही रहता है, इतनी गर्मी है यहाँ पे। यहाँ पे फिर जो है ना अयांश को फ्रूट्स कट करके दे रहे थे। वो आ गया था तो उसको ना ये एप्पल हम कट करके दे रहे थे, यहाँ पे दे दिए थे। उसके बाद फिर आ गए थे ये लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि ना फटाफट से बन जाता है गर्मी में, तो ठीक रहता है। वैसे भी किचन में रहना, इतनी गर्मी है, किचन में इतनी गर्मी लगती है, मैं क्या ही बताऊँ, आग उगलता है। तो मजबूरी में ही जो है पेट के लिए रहना पड़ता है, क्या ही कर सकते हैं। इसलिए झटपट झटपट जितना हो सकता है हम बनाते हैं। यहाँ पे चना का दाल जो है, चने की दाल जो होता है, वो रख दिए हैं कुकर में। तो हम सोचे कि रख देते हैं, तब तक गलेगा। यहाँ पे फिर फौजी साहब करेला लेके आए थे। तो करेला हम सोचे, पता है यहाँ पे सब्ज़ी इतनी सूख रही है, इतनी ज़्यादा सूख रही है। मतलब सुबह में लाओ तो शाम में ऐसे हो जाते हैं कि मतलब धनिया तो एकदम से वो सूख के मतलब क्या हो जाते हैं, मैं क्या ही बताऊंगी। तो धनिया हम नहीं लाते हैं, जब लाते हैं वो नहीं सूख ही जाता है, तो फिर लाने से क्या फ़ायदा है, इसलिए हम नहीं लाते हैं। ये फौजी साहब लेके आए थे मार्केट से करेला, तो यहाँ पे करेला को कट कर लिए थे। उसके बाद ये देखिए मेरे फौजी साहब क्या लाए मार्केट से। तो फ्रिज तो नहीं है, हम गेस्ट में आए हुए हैं तो नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे ना घड़े लेके आए थे। तो इधर घड़ा मतलब ठंडा रहता है घड़े में पानी, नेचुरल ये कहा जाए तो नेचुरल फ्रिज है ये। यहाँ पे लाए थे करीब 350 रुपये में, 400 बोल रहे थे, 350 में दिया था।
तो ये घड़े में पानी ठंडा रहता है, तो हम बोले कि ले आइए, ये भी बोले ले आता हूँ। मतलब एक दीदी है फ्रिज का पानी डेली देती है, तो मैं सोची कि कितना हो जाऊँ उसके पास लेने के लिए। एक घड़ा रहेगा तो उसमें पड़ा रहेगा तो पीती रहूँगी, ठंडा रहेगा। तो घड़े काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश थे उसमें ना, फिर वो नल भी लगा हुआ था। करो उसको, हाँ साइड में रखो। साइड में रखो, देखो कैसे कर रहा है, साइड में रखो ना उधर। हाँ रख दो, साइड वही है, उधर सटा दो। हाँ चलो छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, हाँ ऐसे करो ना। उसके बाद अयांश को देख ही रहे थे आप लोग कैसे कर रहा था। इधर हम घर जाने वाले हैं, बहुत जल्दी ही हम घर चले जाएंगे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, अब और नहीं हम रुक सकते हैं। तो वही बैग को साफ़ किए थे, साफ़ करके सूख गया था, तो वो ना इधर से उधर उस बैग में कभी घुस जाता है, तो कभी ये करता है कभी वो करता है, तो ऐसे ही करते रहता है वो। और यहाँ पे घर की हालत आप लोग देख सकते हो, पैकिंग वगैरह जिस घर में होती है ना, उस घर में ऐसे ही मतलब होते रहता है, तो ऐसे ही बिखरे पड़ा हुआ है। और ना अभी पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं तो ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ रहता है। जिस घर में पैकिंग होता है उस घर का हालत आप लोग, मतलब जिस घर में बच्चे भी रहते हैं ना ऐसे ही रहता है, कितना भी साफ कर लो तो ऐसे ही कर देता है। अभी कपड़े इधर से उधर हो रखे हैं क्योंकि पैकिंग वगैरह अभी करने में लगे हुए हैं, धीरे धीरे करूँगी तभी जाके फिर हो पाएगा। और वो दीदी ना फ्रिज का पानी भिजवाई थी तो उसी को थर्मस में कर रहे थे। और ये रुद्रांश ना मेरे से मतलब चिपक गया है और ये नहीं उतर रहा था, नीचे में नहीं रहता है, ये मेरे बिना तो कहीं भी नहीं रहता है ये, तो इसी को लेके हम फिर पानी को थर्मस में रख दिए थे। सो हे गाइस, अभी ना शाम के बज रहे हैं 6:30। तो हाँ गाइस, आप लोग मेरा फेस देख सकते हो, आप लोग सोच रहे होंगे क्या हो गया क्या हो गया, लेकिन आज इतना मुझे परेशानी हुआ, इतना ज़्यादा मुझे परेशानी हुआ, इतना ज़्यादा मुझे परेशानी कभी नहीं हुआ था। क्योंकि फेस आप लोग देख ही रहे हो मेरा। रुद्रांश मुझे इतना परेशान किया आज, इतना ज़्यादा परेशान किया जिसका कोई हिसाब नहीं है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। कहते हैं कि मतलब बच्चे पालना, लोग कहते हैं कि बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कैसे बड़े होते हैं ये एक सिर्फ माँ ही जानती है जो पैदा करती है। हम तो पैदा भी किए हैं और हम उसको पाल भी रहे हैं, एक नहीं दो दो बच्चे को, एक को पाल के 5 साल का कर दिए और एक अभी 8 महीने का है। तो यूं ही लोग मुंह में है बोल देते हैं कि जो है बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, पैदा कर दो, खेलते धूपते बड़े हो जाते हैं। लेकिन कैसे बड़े होते हैं ना उसकी माँ ही जानती है, वो एक माँ ही जानती है जो खुद से अपने हाथ से बच्चे को पालती है, खुद खाना भी बनाती है, खुद मतलब कितना काम होता है एक हाउसवाइफ का आप लोगों को पता ही है, और ऊपर से बच्चे को संभालना। और हम तो फौजी साहब के साथ में आर्मी क्वार्टर में रहते हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि फैमिली में यहाँ पे कोई है नहीं मतलब संभालने की। फौजी साहब हैं तो वो तो ड्यूटी ही जाते हैं। तो अभी ना हम शाम हो रहा है, तो वैसे भी अभी 6:30 बज रहे हैं, इधर देख सकते हो आप लोग, दिन है आप लोग देख सकते हो, इधर 7 बजे शाम होती है। सो गाइज अभी ना हम जा रहे हैं थोड़ा सा नहाने के लिए, क्योंकि घर इतना गंदा पड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा। मैं सुबह में झाड़ू लगाई थी 6 बजे सुबह में मॉर्निंग में, और इतना गंदा हो जाता है सच में, 2 बार झाड़ू लगाना पड़ता है, 2 बार, और इतना गंदा हो गया था। और किचन भी बहुत गंदा था, और स्लैब वगैरह गैस का वो चूल्हा वगैरह इतना गंदा था ना। पर कहते हैं कि गंदगी में रहने के बाद नेगेटिविटी फैलती है, और मुझे इतना गंदा लगता है ना, गंदा में रहने में मेरा दिमाग काम नहीं करता, मुझे घुटन होने लगती है इतना गंदा में रहने में, सच बताऊं तो। सबसे पहले हम झाड़ू लगाए, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाए, फिर हम किचन साफ, 1 घंटा मुझे लगा। फौजी साहब तभी थे, रुद्रांश को रखे हुए थे, तो 1 घंटा मुझे लगा। किचन साफ़ किए, स्लैब साफ़ किए, फिर जाके नीचे पोछा लगाया, फिर गैस का चूल्हा वगैरह घस घस के साफ़ किए। पता है जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर गंदगी रहे ना तो आपको दिमाग में नेगेटिविटी ही आएगी, आपका दिमाग सही नहीं रहेगा। तो अभी हम पूरा क्लीन कर दिए हैं, पूरा साफ़ सुथरा कर दिए हैं,
और रुद्रांश रो रहा था, उसको साफ़ सुथरा करके मालिश करके उसको सुला दिए हैं। अभी मैं सोचती हूँ 1 घंटा सो लेगा तो मैं ना रात का डिनर का तैयारी कर लूँगी, लेकिन पता नहीं उसका तुरंत जग जाता है। तो चलिए बिना बातें किए अभी वो सो रहा है तो हम थोड़ा सा नहा लेते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह किए हैं ना तो ऐसे में शाम की आरती करना ठीक नहीं है। थोड़ा सा नहा लेते हैं, मन फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो चलिए पहले नहा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। इसके बाद नहाने के बाद यहाँ पे आए थे ना, अयांश जो है मैगी के लिए बोल रहा था, तो यहाँ पे मैगी बनाए थे, अपने लिए भी बनाए थे, क्योंकि हम भी जो है उतना खाना अच्छे से नहीं खाए थे गर्मी की वजह से, मुझे भी भूख लग गई थी। यहाँ पे मैगी बनाए थे, करीब शाम के बज रहे थे 7, फिर भी मतलब 7 बज जाता है, अंधेरा नहीं होता है इधर। यहाँ पे नहा धो के फिर ये देख सकते हो आ गए थे हम, और मैगी मेरा बन गया था। मैगी भी तो अयांश को भी दे दिए थे मैगी खाने के लिए, और हम भी ये देखिए ले लिए, और बहुत फ्रेश लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे ना फिर मैगी खा लिए थे हम, बहुत ज़्यादा मैगी टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा। और शाम की आरती हम कर लिए थे, उसके बाद मैगी खाए थे। फिर यहाँ पे ना नीचे उतरे थे थोड़ा सा वॉकिंग के लिए, तो वॉकिंग क्या ही करेंगे, रुद्रांश गोद में रहता है, अच्छे से नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ पे ना रुद्रांश को बाहर का थोड़ा सा वॉकिंग करवाए, घुमाए फिराए। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोग ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा, जो नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। फिर आप लोगों से मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।